हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, वो भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ चल रहा है। तो उसी के मतलब उसी सिलसिले में जो है बाबू, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास जरूर से देख लेना। मैंने करंट अफेयर की क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है। अभी जो फैक्ट टाइप से मैंने कहा था करंट अफेयर वो करवाऊंगा, उसके बाद 850 प्रश्न और करंट अफेयर के करवाऊंगा। बाबू देखता हूँ करंट अफेयर के प्रश्न जाते कहां से हैं एग्जाम में, साला कहीं से भी होकर जाए। दिसंबर के भी करवा दूंगा मैं, मतलब कल नहीं परसों जो है, हाँ परसों जो है 800 प्रश्न के आप लोगों के क्वेश्चंस करवाऊंगा। सॉरी 800 कह रहा हूँ, 1500 फैक्ट वाली क्लास आएगी 2 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन। और जो है आप लोग देखोगे कि फैक्ट वाली क्लास खत्म होने के जस्ट 2-3 दिन बाद जो है, मतलब 3 दिन तक फैक्ट वाली क्लास चलेगी। लगभग 1500 फैक्ट करंट अफेयर के रूप में मिलेंगे। वो जो है 3 दिन चलेगी। वो 3 दिन चलने के बाद जो है चौथे दिन आप सभी लोगों को 850 प्रश्नों का पिटारा जो है मतलब आप लोगों के सामने ला दिया जाएगा। मतलब वो 3 दिन 4-4 घंटे के सेशन रहेंगे, 2-3 सेशन में वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब आप सभी लोगों के लिए एकदम फील्डिंग सेट कर दी है मैंने, और वो फील्डिंग सेट हो चुकी है। तो अब तैयार हो जाओ बाबू एकदम एग्जाम में फोड़ कराने के लिए। चलिए देखते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हमारा। दूसरे में हमारा पहला प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? शंकराचार्य जी ने जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का जो है प्रचार किया था? तो इसमें अद्वैत का प्रचार किया था। किसका प्रचार किया था बाबू? अद्वैत का प्रचार जो है शंकराचार्य ने किया था, अद्वैत सिद्धांत का। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसड़ा प्रथम के द्वारा जो है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा? कैलाशनाथ मंदिर जो है किसके द्वारा? कृष्णा प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो कि एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है कैलाशनाथ। ठीक है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में जो है वह किसने उल्लेख किया? तो चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने जो है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था बाबू? बहादुर शाह द्वितीय जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से कहां तक चली थी? थाड़े के बीच चली थी, 1853 में चली थी, ये सबको पता है। दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 5 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को जो है हार मिली थी? तो बदली की सराय। बदली की सराय में जो है 5 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ीकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? किस दरवाजे को जो है ब्रिटिश सरकार ने दिल्लीकृत शहर को जो है जब्त कर लिया था? जो है किस दरवाजे को उन्होंने उस टाइम जो वो कौन सा दरवाजा था जो जलाया गया था बाबू? ये जो है पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कश्मीरी दरवाजा था। कौन सा था? कश्मीरी दरवाजे को जो है 1857 में जला दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान की जो है सेलुलर जेल का एक क्या था? प्रसिद्ध निवासी था। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? ये जो है पूछा गया असम के लोगों का पर्व नृत्य। तो इसमें बिहू जो है वह क्या है? असम के लोगों का पर्व नृत्य है बिहू। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? ये पूछा गया है। किसके द्वारा जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है? तो माउंटेस्क्यू द्वारा, सॉरी
मोटेस्क्यू द्वारा। किसके द्वारा? मोटेस्क्यू द्वारा जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई। किसके द्वारा? मोटेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी जो है वह नेता थे? कौन? जोसेफ स्टालिन किस देश में? तो यह जो है सोवियत संघ में हो जाएगा सही। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो सोवियत संघ में जो है जोसेफ स्टालिन साम्यवादी अग्रणी नेता थे। निम्नलिखित में से भारत में किस राष्ट्रपति की जो है मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो है उसकी मृत्यु जो है उसके शासनकाल में, मतलब भारत के वो थे राष्ट्रपति, तो उनकी जो है मृत्यु उसी टाइम हो गई थी जब वो जो है राष्ट्रपति थे। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो जाकिर हुसैन जी की जो है मृत्यु जब वो राष्ट्रपति थे तभी हो गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा है? दर्जा था, है नहीं भाई, ठीक है, था अनुच्छेद 370 जिसको हटा दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और क्या, जनता पार्टी को जो है चुनाव जिताया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम चल रही थी? तो उस टाइम 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत का संविधान क्या है? कठोर है, स्थिर, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ना तो कठोर ना ही क्या है परिवर्तनशील। इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से जो है परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान जो है क्या है? आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसे प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में किसे प्रतिनिधित्व के लिए जो है वह नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन, किसको? एंग्लो इंडियन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, एक मिनट, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? इनमें से किसी की शरण नहीं ले सकता है बाबू, ठीक है, यही सही हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है बाबू? संसद की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है? लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। किसने जो है लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है जिसमें ये ऐसे उन्होंने बोला है, लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए जो है शासन, वह किसने बोला है? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा है बाबू? अब्राहम लिंकन जी ने ये कहा है कि लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। उन्नीस सौ अस्सी में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से जो है वह स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो जिम्बाब्वे ने जो है 1980 में जो है श्वेत अल्पसंख्यक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क वैध नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध जो है कौन सा तर्क वह वैध नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रजातंत्र के विरुद्ध में जो है वैध तर्क नहीं है, ठीक है। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? कौन सा देश जो है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है अनुसरण नहीं करता है? तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण
नहीं करता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा है बाबू? बृहस्पति है। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो जल डमरू मध्य कहा जाता है। दो सागर जलों को, जैसे दो सागर हैं, इनको जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य कहा जाता है बाबू। ठीक है, क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है बाबू? सूर्य में ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? कौन ऐसा है जो कहां पर नहीं स्थित है? सीमा पर जो है वह स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां पर है? मिडिल में है, बीच में। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। भारतीय राज्य जो है ऐसा कौन सा है जिसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है? तो केरल है। केरल में जो है साक्षरता दर क्या? उच्चतम है बाबू। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अक्टूबर से नवंबर, एक मिनट, सॉरी, हाँ चलो, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो है होने वाली वर्षा का कारण यह है शीतकालीन मानसून। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष किस वर्ष में आयोजित हुआ? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में जो है सम्मेलन वाले में जो है टॉपिक में मैंने कराया हुआ, वो जाकर वीडियो देख लेना बाबू, वहां पर मैंने बताया हुआ है। 1992 में अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? 1992। और इसको क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन को? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे उसको और किस नाम से जाना जाता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा से भी गुजरती है। सिक्किम से जो गुजरती है अक्षांश रेखा वह और किस राज्य से जो है गुजरती है? तो राजस्थान से। राजस्थान से भी वह गुजरती है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? शिव समुद्र जो है किस नदी द्वारा जो है गठित एक द्वीप है? ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है। तो कावेरी। कावेरी नदी के द्वारा जो है शिव समुद्र जो है एक गठित द्वीप है। समुद्र शिव जो है कावेरी नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो है भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा एवं नए चुनाव किए गए थे? तो पांचवी अनुसूची। किसमें बाबू? पांचवी अनुसूची में। ठीक है, ये भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का परिणाम होगा। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा? ये चीज पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा सही है मुद्रा की कीमत में जो है गिरावट। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? कि मुद्रा की कीमत में जो है गिरावट आ जाएगा। ये इस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न इकोनॉमिक्स का, ये याद कर लेना बाबू, एकदम रट लेना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मांग लाभ जो है पूर्णता जो है बेलोचदार है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग जो है पूर्णता जो है बेलोचदार है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी मांग जो है पूर्णता बेलोचदार है? 36वां, इसमें जो है आधारभूत जो है खाद्यान्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधारभूत खाद्यान्न। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किए जाने वाला एक है, मतलब जीएसटी। वही जीएसटी क्या है? जीएसटी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, राज्य कर, सेवा कर। जीएसटी क्या है ये चीज पूछा गया, तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है बाबू? अप्रत्यक्ष कर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वह किससे संबंधित है? तो वित्तीय सेवाएं से। वित्तीय सेवाओं से जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है वह किस में कार्यरत है? तो कृषि में। कृषि में जो है भारत की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा लगी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कौन सा क्षेत्र है बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो घरेलू बचत जो है वह जो है सबसे अधिक बचत देता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारत में वित्तीय नीति भारत में वित्तीय माइक ऑन है ना? हाँ ठीक। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो नीति आयोग। कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है बाबू? नीति आयोग जो है वह जिम्मेदार है। नहीं 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 नहीं, नीति आयोग नहीं, एक मिनट रुकना। वित्त मंत्रालय है। कौन सा है बाबू? वित्त मंत्रालय है। निम्नलिखित में से वित्तीय नीति बनाने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय। मैंने नीति आयोग बता दिया। नीति बनाना इसका काम है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि अभी कौन है फिलहाल? सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार द्वारा जो हाल ही में बनाया गया मुद्रा बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो सूक्ष्म उद्योगों को जो है पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। सूक्ष्म उद्योगों को क्या कहता था? पुनर्वित्त जो है उपलब्ध कराना है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 43। नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए, इनमें से कौन सा वित्तीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाएगा? कौन सा ऐसा जो है वित्तीय चीज ऐसा है जो है इसमें कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाएगा? कौन ऐसा जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वह तय नहीं किया जाता है? तो वित्तीय घाटा लक्ष्य जो है यह आरबीआई के द्वारा जो है तय नहीं किया जाता। सॉरी। पढ़ो इसको, पहले पढ़ो। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, वित्तीय घाटा लक्ष्य, SLR, और क्या है? CRR, आयकर दर। ये चीजें इतनी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है यह नहीं तय करता है, और वित्तीय घाटा लक्ष्य ये दोनों जो है नहीं तय करता है। ठीक है बाबू, चलो आगे देखते हैं। जब दो समांतर शीशे के सामने एक वस्तु रखी जाती तो उसके कितने प्रतिबिंब होंगे? जब दो समांतर शीशे के सामने जो है एक वस्तु रखी जाएगी उसके जो है कितने प्रतिबिंब होंगे? तो अनंत प्रतिबिंब होंगे। कितने प्रतिबिंब होंगे बाबू? अनंत प्रतिबिंब होंगे। पानी का क्वथनांक होता है, पानी का एक मिनट रुको। पानी का क्वथनांक ये तो पता है भाई, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। वो मेरा कॉल आने लगा है, उसको कट कर दो। चलो देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। मृग तृष्णा यह दृष्टि भ्रम है। मृग तृष्णा क्या है? यह एक दृष्टि भ्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद जो है पानी में डूब जाती है। यह उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? किस नियम का? क्वेश्चन नंबर 47। आर्किमिडीज सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज के नियम का। एक मिनट रुकना और भाई, एक मिनट रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 48 देखते हैं। किस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय अधिष्ठापन का नियम नहीं होता? किस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय जो है अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? किस उपकरण में पूछा गया है ना बाबू।
तो विद्युत ओवन में, किसमें, विद्युत ओवन में जो है विद्युत चुम्बकीय अधिष्ठापन का जो है प्रयोग नहीं होता है। समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की ऊंचाई से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखो बाबू चित्र को, देख लिया चित्र, दिख रहा है? ये रहा चित्र। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, जूम करके देखो। ये रहा हमारा चित्र। ये एक इमारत है, यहां से ए को फेंका जाता है और बी को फेंका जाता है। ठीक है, ये है, दोनों को दोनों जो है फेंके जाते हैं। मान लो अब मैं यहां पर बना देता हूं, एक ये इमारत है, यहां से बी को फेंका गया, ए को फेंका गया, ऐसे फेंक दिया गया था ना इमारत से। ठीक है, ये इमारत से ऐसे फेंका गया है। तो अब पूछा गया है ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी, परिकल्पित सॉरी हाँ परिकल्पित नहीं किया जा सकेगा, यह जो है पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, ए और बी की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, समान होगी। ठीक है, सोडा जल खाली स्थान के प्रकार विलयन का एक उदाहरण है। मतलब सोडा जल किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? द्रव में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, इनमें से कोई नहीं। किसका विलयन है? तो द्रव में गैस। सोडा जल जो है किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण? द्रव में जो है गैस का। सोडा देखते हो कैसे बनता है? हिला के बॉटल में बनाया जाता है ना, सोडा वाटर पियोगे कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी? निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है, कौन सा लवण जो है जल में जो है अस्थायी कठोरता के लिए जो है उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। कौन सा होता है बाबू? कैल्शियम सल्फेट जो है अस्थायी कठोरता के लिए जो है उत्तरदायी होता है। साधारण नमक का क्या रासायनिक सूत्र? भाई इतना सरल प्रश्न, NaCl। चलो आगे देखते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जिनका मिश्रित होना जो है खदानों में ज्यादातर विस्फोट के कारण होता है? निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिसका मिश्रित होना जो है खदानों में ज्यादातर विस्फोट होने के कारण है। मतलब खदान में जो विस्फोट होते हैं वह किन दो गैसों के मिश्रण के कारण होते हैं खदानों में विस्फोट? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। किसके कारण? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जब मिश्रण हो जाता है तो इसी कारण से विस्फोट हो जाते हैं। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया जो है किसका जो है रोग का लक्षण है? ठीक है, तो यकृत। यकृत में जो होता है पीलिया प्रभावित होता है इससे। ठीक है, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। रिकेट्स जो बीमारी होती है वह किसके कमी के कारण होती है? या पूछा गया तो विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स होती है। प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण जो है वह किसका मुख्य कार्य है? तो पत्ता का। पत्ते का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा एक जो है वह प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो जूट। जूट क्या है? सॉरी हाँ जूट। कौन सी बीमारी में कीटाणुओं के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? कौन सी बीमारी ऐसी जिसमें जो है कीटाणुओं के संपर्क में आने के बाद जो है टीका दिया जा सकता है? 1 मिनट रुको, ये यार मेरे गाल पे कुछ हो गया है भाई, काफी दर्द हो रहा है। यहाँ ऐसे छोटे से दाने हो गए हैं, मुझे लग रहा है उससे काफी दर्द हो रहा है। चेचक में, चेचक में जो है होने के बाद ये दिया जाता है। पोलियो, खसरा ये सब पहले ही दे दिया जाता है, रेबीज वगैरह का। संपर्क में आने के बाद जो है चेचक का दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती? कौन सी ऑटोमोबाइल जो है वह जो है वायु प्रदूषक जो है नहीं मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल प्रदूषक नहीं मानी जाती है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर
को संक्रमण से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को जो है संक्रमण से बचाते हैं वह किस प्रकार के जो है यौगिक हैं? वह किस प्रकार के यौगिक हैं? तो प्रोटीन। एंटीबायोटिक्स जो है प्रोटीन यौगिक हैं। छोटी सी संख्या जिसमें जो है 90 से हर बार विभाजित करने पर जो है 15 से बचता है, उस संख्या के अंकों का योग का पता करें बाबू। भाई गजब क्वेश्चन पूछा। मैथ के क्वेश्चंस मैंने कहे थे आप लोगों से, वो जो है मैं 15 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन तो मैं इसको बाद में सॉल्व करवाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। ये तीनों चारों जो है मैथ 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 ही है सब। अब इसमें देखो एक बीच में दिया हुआ है भुजंग शब्द का अर्थ। भुजंग शब्द का अर्थ जो है पूछा गया है तो सांप होता है। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है? सांप होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहा जाता है? जिसके हृदय में जो है ममता ना हो तो उसे निर्मम कहा जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको चूज करना है। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लेस्ट दे डाई। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लेस्ट दे डाई, ये जो है इसको जो है पैसिव वॉइस में जो है चुनना है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पहला ही हमारा सही लग रहा है। लेट द प्लांट्स बी बिटवीन लेट्स द प्लांट्स बी वाटर्ड रेगुलरली लेस्ट दे डाई, ये जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये कर लेना यार इनडायरेक्ट वगैरह। ठीक है, मैं जीएस का सेव करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनका संबंध जो है सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। गंगा सड़क सिन्हा का भी संबंध था, योगेंद्र शुक्ला का भी था, राम वृक्ष बेनीपुरी का भी संबंध था। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर अभ्यारण्य जो है वह बिहार के जो है वह किस जिले में स्थित है? कौन सा उदयपुर अभ्यारण्य? तो पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है बाबू? उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? आर्कियन क्रम की जो है आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में जो है अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73, तो कैमूर जिले में आर्कियन क्रम की आधारभूत जो है चट्टानें नहीं स्थित है। ठीक है, बिहार स्पेशल भाई मैं लेकर आ रहा हूं, बस 2 दिन वेट करो बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल आ रहा है। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां वह किस जिले में जो है स्थित हैं? तो गया में। गया में जो है प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की जो है पहाड़ियां स्थित हैं। कहां पर बाबू? गया में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एक जो है सेव कमांड है? तो कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल एस से क्या होता है बाबू? सेव होता है। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है नाम जो है बुलाने के लिए? ठीक है, वो हर एक जगह लगभग किया जाता है भाई। @ टेलीग्राम वगैरह पे भी खोजोगे तो @ डालकर खोल लोगे, किसी का नाम मिल जाएगा। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल किया जाता है वह सामान्यतः कौन सा है? तो एंड्रॉयड है। कौन सा बाबू? एंड्रॉयड है। भारत के किस अनुसंधान केंद्र में जो है भारत ने पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? भारत के किस अनुसंधान केंद्र में भारत की जो है पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है विकसित की गई? तो डीआरडीओ में। कहां पर बाबू? डीआरडीओ में जो है विकसित की गई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है? निम्नलिखित में जो है कौन सा ऐसा है जो भारतीय सेना द्वारा जो है विकसित रडार का
नाम है तो इंद्र। क्या नाम है बाबू? इंद्र। इसका नाम क्या है? इंद्र है। खालिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड प्रदान किया जाता है। कि पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के कार्यों को जारी करने के लिए जो है, जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वह दिया जाता है। तो फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ को 1954 में भारत रत्न से जो है पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ जो है 1954 में जो है भारत रत्न से वह किसको सम्मानित किया गया, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को, ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कब किया गया बाबू? 1954 में, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटीज इज ए जॉय फॉर, यह पंक्ति किसकी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटीज इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति जो है वह किसकी है? तो जॉन किट्स की है। किसकी है? जॉन किट्स की यह पंक्ति है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह किसके लिए, मतलब इसके लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? 83 के तो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। एडवेंचर ऑफ शरलॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? एडवेंचर्स ऑफ सर होम किताब के लेखक कौन है? आर्थर कोहन डॉयल। आर्थर कोहन डॉयल हैं जो कि एडवेंचर्स ऑफ द शरलॉक होम्स किताब के क्या हैं? लेखक हैं बाबू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। इसको तो मैं बताऊंगा नहीं। विश्व पृथ्वी दिवस, ये जो है इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86। इसमें जो है 22 अप्रैल हमारा हो जाएगा। 22 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में। कहाँ पर स्थित है बाबू? जिनेवा में जो है अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग है? संयुक्त राष्ट्र में जो है वह प्रमुख कितने अंग है? तो 10 अंग है। संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग है? 10 है। WTO का जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन वॉलिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? किस भारतीय समुदाय ने जो है भारत में पहला जो है क्रिकेट क्लब स्थापित किया? तो पारसी समुदाय ने जो है भारत में जो है पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो टीम में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो टीम में? टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। 14 अंश रणनीति से संबंधित है। 14 अंश रणनीति वह किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद को संभालने से संबंधित है। नक्सलवाद को संभालना से संबंधित है। कौन सा? 14 अंश रणनीति। 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? नक्सलवाद को संभालने से। निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो 1767 में स्थापित हुआ था? भारत सरकार का जो है प्राचीनतम विभाग है तो भारतीय सर्वेक्षण। क्या है? भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? एयर इंडिया द्वारा जो है दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल
किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। कहां पर बाबू? अमरावती में जो है स्थापित किया जाएगा। 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहां शुरू हुआ? 3 जुलाई को जो है नोमैडिक एलिफेंट कहां पर शुरू हुआ था? कहां पर शुरू हुआ था बाबू? तो मेघालय में। मेघालय में हुआ था नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में के अनुसार जो है रहने के लिए जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार जो है दुनिया में जो है सबसे अच्छा शहर रहने के लिए वह कौन सा माना गया है? तो वियना को माना गया है सबसे अच्छा शहर रहने के लिए। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के प्रमुख कौन है? सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति के प्रमुख कौन है? ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्वंत गोल्डर। कौन है? विश्वंत गोल्डर है। ठीक है बाबू। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी? ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी? ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए। तो रेचल रीव्स। कौन है बाबू? रेचल रीव्स। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? आईसीसी पुरुष टी20, ये भी मैंने बता रखा बाबू। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन जो है वह कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका करेगा। ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन। आज के क्वेश्चंस यहीं पर बाबू समाप्त होते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी हुआ होगा ना? कितने मिनट? 36 मिनट में जो है टोटल 100 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए। 100 क्वेश्चन बस टिक लगवाएं। इसके एनालिसिस व्याख्या जो है इसकी नहीं की हमने। क्यों नहीं की बाबू? क्योंकि जो व्याख्या इसकी करनी भी नहीं थी बहुत ज्यादा। क्योंकि जो है इस टाइम एग्जाम के टाइम में सीधा आप लोग जो है एग्जाम दो और अच्छे से दो। व्याख्या करने के लिए भाई व्याख्या नहीं छोड़ो, मैं एक कुछ अच्छा आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। बस 2 दिन वेट करो, महामैराथन लेकर आता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी महामैराथन जिसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। और मैम की क्लास में 3 बजे और मेरी इस प्रैक्टिस वाली क्लास में डेली 6 बजे शाम को जुड़ना ना भूलना बाबू। डेली शाम को 6 बजे। और मैम की फैक्ट वाली क्लास डेली 3 बजे। और करंट अफेयर की क्लास सुबह 11 बजे। करंट अफेयर की क्लास सुबह 11 बजे। एकदम तैयार रहना। दबा के आएंगे क्लासेज, दबा के आएंगे, एग्जाम में फोड़ कर आना है। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 10 बारी कह रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।